हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस ब्यूटी हैक्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज के वीडियो में मैं एचपी के लैपटॉप के बारे में बात करने वाली हूँ। तो बात करती हूँ 2018 की, जब मेरा लैपटॉप का स्क्रीन खोलने बंद करने में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने सोचा सर्विस सेंटर पे जाते हैं। उन्होंने बोला पूरा स्क्रीन ही चेंज करना पड़ेगा। मैंने उनको बोला मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई थी। उन्होंने बोला वारंटी में तो नहीं है, स्क्रीन पूरा चेंज होगा और 13,000 लगेंगे। तो 13,000 मुझे काफ़ी ज़्यादा लगे। फिर मैंने कहा वर्किंग तो सही चल रही है इसलिए नहीं करवाते। फिर कुछ टाइम बाद मेरा लैपटॉप पूरी तरह बंद हो गया। तो मैं फिर सर्विस सेंटर गई। उन्होंने बोला चेक करते हैं, चेक करके कल बताएंगे। चेक करने का चार्ज लगेगा। उन्होंने मुझसे 500 या 800 कुछ लिया, मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल याद नहीं है, पर सेंट परसेंट मैं बोल सकती हूँ उन्होंने चार्ज लिया। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे बताया कि मदरबोर्ड ख़राब है, 17,000 लगेंगे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगे। मैंने बोला फिर भी सही नहीं हुआ तो 17,000 और जाएंगे। तो मैंने नहीं करवाया। फिर उन्होंने एक ऑफ़र दिया तभी कि बाहर से मैं करवा सकता हूँ, 8,000 लगेंगे। तो मैं सोच रही थी 8,000 में करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। फिर मुझे थोड़ा रिस्की लगा। मैंने कहा 8,000 भी जाएंगे अगर कुछ दिन में ख़राब हो गया तो। और फिर सर्विस सेंटर वाले क्यों ये ऑफ़र दे रहे हैं, तो मैंने नहीं करवाया। फिर मैं आ गई। फिर मुझे पता चला कि जो एक स्टैंड होता है ना, रबड़ जैसा लैपटॉप के नीचे लगे हुए होते हैं, वो मिसिंग है। तो मैं फिर गई सर्विस सेंटर पे। उसने फिर ढूंढा। फिर उसने बोला एक ही स्टैंड है, आप एक ही स्टैंड के साथ लाए थे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, और एक के साथ लाई थी तो भी आपने इन्फॉर्म तो नहीं किया एक का भी। तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ हमारा उस टॉपिक पर। फिर मैंने एचपी को छोड़ दिया। मैंने कहा अब ये ना लैपटॉप सही करवाना है। और फिर मैंने नया लैपटॉप ले लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत होती है वीडियो बनाने के लिए, डालने के लिए। तो कुछ ही दिन में मैंने नया लैपटॉप ले लिया। जनवरी एंड या फरवरी के स्टार्टिंग के किसी वीडियो में मैंने बोला भी होगा ये बात, लैपटॉप से रिलेटेड। फिर ये बात यहीं ख़त्म हो गई। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपना रूम में हमने बेड चेंज किया था। तो बेड के नीचे सफाई कर रहे थे हम, क्योंकि मैं जो भी बिल होता है अपने कपड़ों का, कोई भी छोटी चीज़ लेती हूँ बड़ी चीज़ लेती हूँ, मैं सारे बिल बेड के गद्दे के नीचे डालती जाती हूँ। तो वो सफाई कर रही थी मैं, तो मुझे एक बुकलेट मिली जिससे मुझे पता चला कि लैपटॉप की वारंटी तो 3 साल थी, और 3 साल से तो मेरा लैपटॉप पहले ख़राब हुआ था, इतना तो मुझे पता था। फिर मैंने अपने नए लैपटॉप का वो देखा कि मैंने कब लिया है, 7 फरवरी को लिया हुआ था। और मेरी वारंटी जुलाई के स्टार्टिंग तक की कुछ थी, जून एंड की थी, 30 जून की शायद। फिर मुझे बहुत बड़ा वाला धक्का लगा कि मैंने सोचा इतना टाइम में भटकी, वारंटी पीरियड में होने के बाद एक नया लैपटॉप ख़रीदना पड़ा मुझे। वारंटी में वो अपने आप सही हो जाता ना, लैपटॉप ख़रीदना पड़ता नया। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि वारंटी कैसे छुपाते हैं ये लोग। हमें भी ध्यान रखना चाहिए वारंटी पीरियड का। क्या किसी को वारंटी पीरियड नहीं ध्यान है, या किसी का बिल खो गया होगा। इसका तो बिल मेल पे जाता है, इसलिए मुझे ध्यान नहीं था कि कितना वारंटी पीरियड है। एक्सटेंडेड वारंटी का मेल पे जाता है, वरना बिल तो मैं एक एक संभाल के रखती हूँ। पर क्या किसी को वारंटी पीरियड का ध्यान नहीं है तो उससे वारंटी छुपा ली जाएगी, झूठ बोल दिया जाएगा कि वारंटी में नहीं है। तो किस किस तरह के फ्रॉड चलते हैं वहाँ, कोई आइडिया नहीं है। फिर मैंने सोचा मैं एचपी टोल फ्री नंबर को कॉल करूँ। तो मैंने उनको कॉल की। उन्होंने मेरी किसी मैनेजर से बात कराई। मैनेजर ने बात करके फिर मुझे सर्विस सेंटर का कॉल आया। सर्विस सेंटर ने मुझसे कहानी पूछी। फिर उन्होंने कहा आप कोई प्रूफ दो कि आप वहाँ आए हो। मतलब मैं इतनी बार चक्कर गई हूँ, चार्ज लिया है तुमने, आर्ग्यूमेंट किया है तुमने एक टॉपिक पे, और तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो आने का। उन्होंने जब मेरे से लैपटॉप मुझसे वापस दिया था तो उन्होंने स्लिप तो वापस ले ली थी। जब वो फ्रॉड कर रहे हैं तो कोई सबूत मुझे क्यों देंगे, और वो पूछते हैं एक सबूत। फिर उन्होंने एक मेल आईडी बताई, उनमें उनका नाम था बीकानेर मैनेजर का। फिर मैंने वो नाम सर्च किया फेसबुक पे, तब मुझे पता चला ये तो वही इंसान है जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया था, मुझे ऑफ़र दिया था, आर्ग्यूमेंट किया था। उनसे तो हेल्प की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर मेरी बात नॉर्थ के मैनेजर से हुई। उन्होंने कुछ अलग ही बात बोली मुझे। उन्होंने बोला कभी वारंटी दिखती है कभी नहीं दिखती, किसी की अपडेट होती है किसी की नहीं अपडेट होती। पर अब मुझे पता चल गया था कि ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप की वारंटी देखी थी और मुझे पता चला कि 30 जून है।
उसी से मुझे पता चला था कि 30 जून है वहाँ देखने पर, और मेरा ख़राब जनवरी में हुआ था। तो अपडेटेड थी मेरी वारंटी, पर वो बोलते हैं किसी की अपडेट होती है, किसी की नहीं होती। साथ ही में उन्होंने 2 बातों पे और जोर दिया। पहली तो ये कि आपने उस टाइम बिल क्यों नहीं दिखाया, बिल क्यों नहीं दिया, तो मेरे से बिल मांगा ही नहीं गया। उन्होंने एक बात बोली कि वारंटी में नहीं है, मैंने उस बात को मान लिया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सर्विस सेंटर वाले भी झूठ बोलते हैं, वरना और बिल मांगते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए। बिल मांगते मैं दिमाग लगाती, ढूंढती, मुझे पता चलता एक्सटेंडेड वारंटी का मेल पे होता है तो मैं सर्च कर लेती। जैसे मुझे अब पता चला है, अब मैंने देखा है मेल पे पड़ा होता है बिल, तो मेरे से मांगते तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए। मैं उनके चक्कर में फंसने से बच जाती, मेरा लैपटॉप सही हो जाता। पर उन्होंने मांगा ही नहीं, उन्होंने क्लियरली बोल दिया वारंटी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने जोड़ दिया कि आपके जीजा जी बोल रहे थे कि एग्जैक्ट 500 दिए हैं। उन्होंने ये बात बार बार बोली, जबकि ऐसा था ही नहीं। उन्होंने ये बात झूठ बोली पूरी तरह, ताकि मैं हड़बड़ा जाऊं उन और पर हड़बड़ाने की ज़रूरत उनको है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो फ्रॉड को छुपा रहे हैं, ना कि मैं। फिर मेरी कॉल के बाद मेरे जीजा जी ने भी कॉल किया। उन्होंने बोला कि बता मैंने कब बोला है कि 500 एग्जैक्ट दिए हैं। तो वो वहाँ भी झूठ बोल रहे थे। पता नहीं कैसा फ्रॉड चल रहा है एचपी में। हेल्प जैसा आंसर तो मुझे नहीं लगा। साथ ही में और किसके साथ क्या क्या फ्रॉड हो रहा होगा मुझे पता नहीं। मुझे वारंटी पीरियड नहीं पता था, तो उससे रिलेटेड मुझसे फ्रॉड हुआ। शायद वो उनको पता था लैपटॉप फ्री में सही हो जाएगा, शायद वो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे थे 8,000। इसी तरह किसके साथ क्या फ्रॉड हो रहा होगा पता नहीं। और लैपटॉप का सबको नॉलेज तो होता नहीं है ज़्यादा, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। तो आप सब जागरूक रखें। एचपी की चीज़ लेने से पहले 100 बार सोचें, या फिर सर्विस सेंटर में आप जागरूक होकर जाएं। कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करें, सबूत इकट्ठे करें। आपको कोई भी बिल दे रहा है तो वापस करने से पहले अगर वो वापस मांग रहे हैं तो फ़ोटो ज़रूर ले लें, ताकि आपके पास सबूत हों, और उनको हमेशा संभाल के रखें। और मैं एचपी को पूरी तरह बॉयकॉट करती हूँ, उनके खिलाफ़ हूँ मैं, मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे। और उनसे जो मेरी बात हुई नॉर्थ के मैनेजर से, वो भी मैं इस वीडियो में क्लिप ऐड करती हूँ, आप सुन सकते हैं उनसे मेरी क्या बात हुई है। हेलो। 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 हाँ। हाँ मैडम, आप डॉली मैडम बात कर रहे हैं? क्या? कौन बोल रहे हैं मैडम आप? आपने कॉल किया ना अभी थोड़ी देर पहले। जी जी मैडम, आपने एक कंप्लेंट लॉक कराई थी एक्चुअली बीकानेर के लिए। हाँ। जी जी बताएं मैम, मैं नीरज शुक्ला बात कर रहा हूँ। आपकी जितेंद्र जी से बात हुई होगी, शायद उन्होंने आपको हाँ। मेरा रेफरेंस दिया होगा। जी मैं रीजनल मैनेजर हूँ मैडम, नॉर्थ पूरा कंट्री देखता हूँ जी। तो बताएं क्या प्रॉब्लम है मैडम आपको? तो मैं 2018 में कई बार सर्विस सेंटर गई थी, और मैंने उनको बताया भी था कि मैंने एक्सटेंडेड वारंटी लिया है, पर मुझे एग्जैक्ट जी पीरियड नहीं पता था कि वारंटी का पीरियड क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, जी जी वारंटी जी पीरियड में नहीं है, 13,000 लगेगा। तब कुछ जी जी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी स्क्रीन खुलने बंद होने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने जी कहा पूरी स्क्रीन चेंज होगी, तो मैंने वो नहीं करवाया। फिर कुछ टाइम बाद मेरा लैपटॉप पूरी तरह बंद हो गया, तो मैं वहाँ पे गई, तो उन्होंने मुझसे जी। कहा कि हम चेक करके बताएंगे, और चेक करने का चार्ज भी लिया गया। और फिर कितना चार्ज दिया था आपने? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर चार्ज 100% लिया गया था मुझसे। तो अच्छा। फिर उन्होंने अगले दिन बताया कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, और ओके। 17,000 रुपये लगेंगे, जो मैं नहीं दे सकती थी। जी जी। तो फिर उन्होंने बोला, उन्होंने एक ऑफर भी दिया कि आप यहाँ से करवा रहे हो तो 17,000 लगेंगे, मैं करवा देता हूँ तो 8,000 में हो जाएगा। अच्छा। फिर हम इस बात पे सोच रहे थे करवाएं कि नहीं। फिर मुझे पता चला नीचे जो रबड़ जैसे स्टैंड होते हैं मेरे लैपटॉप के, वो गायब है। तो मैं जी जी फिर एक बार गई वहां पर कि मेरे जी स्टैंड जी गायब है, और मेरा काफी आर्ग्यूमेंट भी हुआ। गौरव जी जी परियार से जो है काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ उस रबड़ को लेके। जी जी फिर जी। फिर अब मुझे मेरे एक डॉक्यूमेंट मिला जिससे मुझे एग्जैक्ट वारंटी पता पड़ी, और मेरे जी। नए नए लैपटॉप की डेट है 7 फरवरी 2018। तो मुझे पता चला, मैं तो इतने चक्कर मैंने वारंटी पीरियड में ही काटे थे, और ऊपर अच्छा। से तो वारंटी छुपाई गई वो अलग, ऊपर से इतने चक्कर, ऊपर से तो हाँ, हाँ। ऊपर से क्या? क्या? आप बोलिए। ऊपर से क्या होगी? इतने नहीं चक्कर नहीं, मैं तो काटे सुन रहा गए, ऊपर से ऑफर, ये सब मुझे समझ आ रहा है कि ऑफर भी इसलिए दिया होगा, नहीं तो सर्विस सेंटर वाले कोई ऑफर नहीं देता अलग से।
जी तो अब जी मुझे जी। ये पता पड़ रहा है कि वो सर्वे वो तो मेरा फ्री में जाता वारंटी में, वो अलग से चार्ज ले रहे होंगे या ऐसा कुछ फ्रॉड चल रहा है। अच्छा, तो ये गौरव प्रिया ने सारा पूछा था आपसे? हाँ, मैंने अब मुझे पता नहीं था पहले, ये जो मेरी बात अभी हुई है, मैंने सोचा ये कोई और इंसान होगा। फिर उन्होंने अपना हाँ। मेल एड्रेस बताया, मैंने फेसबुक पे सर्च किया उनका आईडी, तो मैंने अच्छा देखा उनका फोटो, फिर मुझे याद आया ये तो वही है। अब उन्होंने अपनी प्रोफाइल भी लॉक कर ली है, पर मैंने अच्छा मैंने उनका फोटो देखा, फिर मुझे पता चल गया ये वही इंसान है जिनसे मेरी उस टाइम पे कई बार बातें हुई थी। अच्छा, तो अभी आपको कैसे मिले वो डॉक्यूमेंट? मतलब पहले आपको नहीं मिले थे, अभी कहाँ से मिले वो डॉक्यूमेंट? घर की सफाई चल रही थी तब मिले। हाँ जी। अच्छा, तो एक आपके कोई हस्बैंड भी है या कौन आपके क्या? ब्याह पे आपके हस्बैंड कॉल करते हैं? आपके ब्याह पे कौन कॉल करता है? वो मेरे जीजा जी हैं। अच्छा, वो आपके जीजा जी हैं? हम्म। अच्छा, तो वो उनकी शादी अभी हुई है शायद, दीदी की आपकी? इस बात ये कैसे कनेक्टेड है बात? ओके, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो मुझे कॉल कर रहे थे एक्चुअली। हाँ, तो आपने वो मुझे कॉल फैमिली नहीं किया। मेंबर, हाँ तो नहीं नहीं, सुनिए ना मेरी बात। हाँ मेरी बोलिए। बात, वो कनेक्टेड क्यों है, मैं इसलिए, मैं देखिए क्या है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ हम्म। क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, आपका कब क्या फैमिली मैटर है, आपका हाँ बिल्कुल हाँ। फैमिली मैटर ही है। मुझे इसलिए बोल रहा है कि मैंने उनसे पूछा था कि भाई सर आपको अभी कैसे पता लगा? बोले नहीं नहीं, पहले तो मैं था ही नहीं, मेरी, मैंने कहा आप थे नहीं मतलब, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि मेरी रिसेंटली शादी हुई है। हाँ। तो मैं तो फैमिली में नहीं है घुसा आपके, उन्होंने ही मुझे बताया था ना, मुझे क्या हाँ मतलब है हाँ आपका हाँ कब क्या हुआ है? हाँ, वो अरे तो मैं समझ गई, पर इस बात का क्या कनेक्शन है वो नहीं नहीं, मैं पूछना। इसलिए बोल रहा था, नहीं करेक्शन ये है क्योंकि वो कुछ और बता रहे थे। अब आपको याद नहीं है जिसने पैसे दिए थे, आपको याद नहीं है कि कितने पैसे दिए थे, तो और वो पैसे बोल अब रहे हैं। ये तो याद रहेगा ना कि कब गए हैं। इसका तो मेरे पास सबूत है ना कि मैं आठ मैडम सात फरवरी को मैंने लिया है, तो उससे पहले ही गई हूँ मैं, और उस टाइम मेरा लैपटॉप वारंटी में था। करेक्ट, तो उस टाइम आपसे मांगा होगा ना उन्होंने प्रूफ कि आप अपनी पीओपी दे दो, क्या मांगा होगा? प्रूफ ऑफ परचेज मांगा होगा ना मैडम आपसे कि आपने जो लैपटॉप लिया अरे है वारंटी में है। उन्होंने बोला वारंटी में नहीं है, मैंने मान लिया, बस ये मेरी गलती करेक्ट, हुई। मुझे ये पता नहीं था कि सर्विस सेंटर वाले भी छुपाते हैं ये बातें। नहीं नहीं, सर्विस सेंटर वाले नहीं छुपाते मैडम, होता क्या है साइट पे आपका नहीं दिखाई दे रहा, अगर नहीं दिखाई देता नहीं। तो क्या? साइट पे आपका नहीं दिखाई देता तो आपका प्रूफ ऑफ परचेज मांगा जाता है आपसे। जब मुझसे मैंने उनको बोला है एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई थी, उन्होंने बोला अभी वारंटी में नहीं है, तो मुझे एग्जैक्ट पीरियड नहीं पता था वारंटी का, तो मैंने उन्होंने जो बोला मैंने मान लिया। नहीं नहीं, एक्सटेंडेड वारंटी मानने की जरूरत ही नहीं है ना, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास अगर आपने कोई चीज परचेज करी है तो आपके पास बिल होगा ना, आपने बिल दिखाया उनको था? अरे बिल विल मैंने कुछ नहीं दिखाया, मैंने उनसे तो वही तो पूछा। प्रॉब्लम है ना मैडम, जब तो अच्छा आपने बिल नहीं मतलब दिखाया तो बताओ किसी को कैसे अच्छा, पता लगेगा? तो वो तो आप साइट पे आपको पता नहीं पड़ता है कि नहीं वारंटी में है नहीं या नहीं? नहीं 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 मैडम, नहीं पता लगता। बिल्कुल पता पड़ता है, ये आप कैसी बातें कर अरे रहे हैं? नहीं। तब मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, अब मैंने भी काफी कुछ सर्च किया है, सब पता पड़ता है। और ये बात आप कैसे अच्छा, बोल सकते हैं कि वारंटी ही नहीं पता मैं पड़ती बताऊँ आपको, उनको? मैं बताऊँ आपको कैसे पता लगता है? हम आपने सब सर्च कर लिया ना? क्या? आपने सब सर्च सब कर लिया, सर्च नहीं करेक्ट? किया, मेरे को ये लग रहा था शुरू में कि उनको पता नहीं पड़ा होगा, फिर मैंने सीरियल अरे नंबर। मैडम, मैडम मेरी बात तो सुनो ना। बोलो बोलो आप। आपने कहा कि वारंटी अपने आप दिखती है साइट पे, हम्म। आपको बिल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, करेक्ट? ये आपने कहीं से पता किया है, आपको हाँ पता लग गया कहीं से ये हाँ बात, करेक्ट? यही कह रही हो ना हाँ। आप? आप जो है एचपी का सपोर्ट नंबर है, ठीक है? हम्म एचपी का सपोर्ट टोल फ्री नंबर भी आपको पता लगा होगा ना, टोल फ्री नंबर होता है, हम्म। ठीक है? आप उस पर जब कॉल करेंगी तो आप वहां से पूछिएगा कि क्या आपकी प्रूफ ऑफ परचेज वेरिफिकेशन टीम होती है कोई? क्या होती है? प्रूफ ऑफ पीओपी वेरिफिकेशन टीम होती है कोई? प्रूफ ऑफ परचेज वेरिफिकेशन टीम बोलते हैं उसको, अच्छा हाँ, ठीक है? तो मेरे से आपने प्रूफ वो क्या मांग। करती है? अरे प्रूफ वो मांग। क्या करती है? हाँ हाँ, वो क्या करती है मैं बता देता हूँ ना पूरा बात आपको। आपको देखिए कोई चीज जानकारी अभी अधूरी जानकारी आपके पास है, आपके पास पूरी जानकारी होगी तो आप सही से बता पाएंगी ना। ठीक है बोलो। जी, तो आपके पास एक प्रूफ ऑफ परचेज वाली टीम होती है एचपी के पास, जो आपसे, अगर आप उनको नहीं दिखता कि आपका लैपटॉप वारंटी में है तो वो आपसे प्रूफ ऑफ परचेज मांगते हैं, ठीक है? अब आपके पास प्रूफ ऑफ परचेज होता है तो उसकी वारंटी मिल जाती है, प्रूफ ऑफ परचेज नहीं होता तो उसकी वारंटी नहीं मिलती। अब आप 2 साल बाद अगर बोलेंगे कि मेरे पास तो प्रूफ ऑफ परचेज उस समय था, तो आपका मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा ना। प्रूफ ऑफ परचेज उस समय था तो आपको उस समय दिखाना चाहिए था,
अगर आप नहीं दिखा पाए तो खत्म हो गया मामला। एक सेकेंड, अब मैं बोलूं। हाँ बोलिए मैडम। पहली बात तो मैंने उनसे एक्सटेंडेड वारंटी का बोला, उन्होंने कहा नहीं है, 13,000 लगेंगे। तो मतलब अगर उनको नहीं पता है, वैसे तो सिस्टम में दिखता है, आप बोल रहे हैं कि नहीं दिखता है, ये बात मुझे आज ही पता चली। बिल्कुल नहीं दिखता मैडम, नहीं दिखता, कई बार नहीं दिखता, कई बार नहीं दिखता। ये कैसे बात कर रहे हैं आप, कई बार नहीं दिखता? कई बार नहीं दिखता मतलब कई बार ऐसा नहीं होता कि हर बार जो है कुछ का अपडेट हो जाता है, कुछ का अपडेट नहीं हो पाता। कि नहीं अपडेट होता तो हम उनसे प्रूफ ऑफ परचेज मांगते हैं, वो हमें देते हैं, तो उनका वारंटी में अपडेट करते हैं, नेक्स्ट टाइम दिखने लगता है। तो आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि वारंटी में नहीं है, इतने रुपए बिल्कुल बोलेंगे ना, अगर मुझे नहीं दिखना तो मैं उसको बोलूंगा वारंटी में नहीं है। अगर मुझे नहीं दिखाई देगा तो मैं तो यही बोलूंगा ना मुझे वारंटी में नहीं है। बातों में मुझे घुमा रहे हैं फ्रॉड को छुपाने के लिए। अच्छा, मतलब मैं भी इन्वॉल्व हूँ क्या उसमें? मुझे क्या पता कौन कौन इन्वॉल्व है। फ्रॉड हुआ है, अच्छा। 100% मैं श्योर हूँ इस बात के लिए। आप अच्छा। तरह तरह की नहीं, आप बातें ऐसे नहीं बोल सकती, आप ऐसे नहीं बोल सकती फ्रॉड हुआ है। आपको ना तो नहीं, आप इस तरफ बोल रही हैं कि आपको याद नहीं है कितने पैसे दिए। आपके जीजा जी बोल रहे हैं उस समय थे भी नहीं, वो बोल रहे हैं कि 500 रुपए दिए। मैंने उनको बोला कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने कहा 500। करेक्ट, आपने ये बोला ना उनको एग्जैक्ट याद नहीं है, तो फिर वो कैसे इतनी श्योरिटी से बोल सकते हैं कि नहीं 500 रुपए लिए हैं? पैसे मुझे याद नहीं है, मैंने उनको नहीं, तो आपके जीजा जी ये कैसे बोल सकते आप हैं? जबरदस्ती के कितने भी रुपए लिए हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? फ्रॉड हुआ है, मैं उस पड़ता है बारे ना में मैडम, बात कर रही हूँ। पड़ता है। अगर आप मुझे फैक्ट ही नहीं मैडम, अगर आप मुझे फैक्ट नहीं बताओगे तो आपकी कैसे हेल्प करूंगा? मैं बोल रही हूँ 100% चार्ज दिया है। कितना दिया है ये मुझे नहीं पता, तो पर नहीं दिया ऐसे पता लगता है ना मैडम। है। अगर आपका आउट ऑफ वारंटी होगा तो आपको चार्ज देना ही पड़ेगा, आउट ऑफ बट उसमें वारंटी करेक्ट चार्ज दिया है। आउट ऑफ नहीं, वारंटी नहीं था, मुझे हाँ ना पक्का मैडम, पता पड़ गया अगर है। अब पता चला है ना आपको, हाँ तब तो नहीं पता था ना। हाँ, तो अब पता चला है, तो तो इसका आपको मतलब अब मुझे आप पता कुछ नहीं हो चला सकता है ना एक उसमें। बड़ा फ्रॉड हो रहा है वहाँ। तो मैं चुप बैठ के देखूं कि अच्छा और औरों के साथ भी हो रहा होगा, मुझे क्या पता किस किस के तो साथ हो रहा होगा। मैं अकेली तो होंगी नहीं जिसके साथ किया होगा ये। बिल्कुल मैडम, आप अकेले नहीं है, बिल्कुल आपने बिल्कुल बात ठीक की। हम जो है वहाँ पर देखिए क्या होता है ना, एक आप अकेले कस्टमर तो है नहीं, वही तो कह रही हूँ जैसे आपने बोला है ना, ऐसे हजारों कस्टमर आते हैं हमारे पास, है ना। तो अगर ऐसा कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा होता उनको है ना, आप पता लगा लेते हो किसको वारंटी पीरियड का पता है, किसको नहीं पता है, किसके पास बिल आया है, कौन बिल। अगर आती मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे पास उसी समय अगर आती ना तो मैं चेक भी कर सकता था। अब आप मेरे साथ 2 साल बाद आएंगे और मुझे बताएंगे फ्रॉड हो रहा था, फ्रॉड हो रहा था, फ्रॉड हो रहा था, तो मैं कैसे किसी को बताइए? मैं तो आप बताइए ना क्या करेंगे? मुझे जब पता चलेगा तभी तो बताऊंगी। तो आपको 2 साल लग गए पता करने में मैडम? मुझे अभी एक चीज मिली, मुझे बुकलेट अच्छा? मिली जिससे मुझे पता पड़ा। तो अगर आपको वो समय मिल जाती तो उस समय आपका वारंटी में हो जाता, अभी तो आपका वारंटी में नहीं होगा। तो उस समय मिल जाती कि अब मिली है, मुझे पता चला है क्या हुआ है, तो मैं अब बोलूंगी आपने नहीं। बता, अभी हम चेक कर लेंगे, उनका आगे देख लेंगे, अगर कहीं मिलेगा तो उनको देख लेंगे। आप क्यों छुपाना चाह रहे हो ये सब? मैं 100% सच बोल रही हूँ, एक एक चीज। आप क्यों बातों में घुमाने आपकी बात मान ली हमने, वो आपकी बात अलग हमने अलग मान ली चीजें पूछ रहे हैं कि पॉइंट पकड़ रहे हैं, बातें पकड़ रहे हैं गलत बताने के लिए। फ्रॉड 100% हुआ है, आप माने या ना माने। ओके हो गया, आपने मुझे फीडबैक दे दिया, आपका फीडबैक हमने ले लिया। इसके अलावा बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? फिर मुझे जस्टिस चाहिए जो फ्रॉड हुआ है उसके लिए। नहीं, आपका फीडबैक नहीं देना था मुझे, फीडबैक नहीं देना था मुझे। आपको अपना लैपटॉप क्या? आपकी आवाज कट रही है, वापस बोलो। आपको अपना लैपटॉप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कराना है तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है मैम, ठीक है, मैं अपने तरीके से देखूंगी, मैं कंप्लेन जरूर बिल्कुल आप किसी भी तरीके से देखिए। मेरा नाम नीरज शुक्ला, मैं रीजनल मैनेजर हूँ, पूरा पंजाब हरियाणा राजस्थान मैं देखता हूँ। ठीक है, आप भी फ्रॉड छुपा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है मैडम, आपका कुछ वो ठीक है, आपका पॉइंट हमने ले लिया है। ठीक है, मैंने आपको सुन लिया, आपका पॉइंट ले लिया। ये आपका लैपटॉप फ्री में नहीं हो पाएगा, आपको चार्जेबल बेसिस पे करवाना तो आपका वेलकम है, आप आके कभी भी करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम।